जय श्री कृष्ण। वचनामृत की आज की कड़ी में मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक वास्तविक कहानी, जीवंत चित्रण। कहानी का प्रसंग है कि भगवान जो हमारे सनातन धर्म के ईश्वर हैं, राम, कृष्ण, ये सब क्या सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान हैं या सारे जगत के रचयिता हैं? आप सभी सुनते होंगे विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदाय चल रहे हैं और सभी अपने अपने धर्म को, अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ किसी एक धर्म या संप्रदाय की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ सभी के लिए कहा जा रहा है, समूची सृष्टि के लिए, 84 लाख योनियों के लिए सबके मंगल की कामना की जा रही है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी अच्छे रहें, किसी को कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। इसी पर आधारित एक सच्ची घटना है। एक मुस्लिम भक्त हुए हैं कारे खां। कारे खां जन्म से ही श्री कृष्ण के भक्त थे और उनका घर बताया जाता है उड़ीसा जगन्नाथपुरी के करीब ही था। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठते, स्नान आदि से पवित्र होते और पहुंच जाते जगन्नाथ प्रभु के महामंदिर में और भगवान को अपलक निहारते रहते, देखते रहते, जय जयकार करते, भजन करते, कीर्तन करते और हमेशा भगवान में ही लीन रहते थे। जब उनके कुछ मुस्लिम भाइयों ने उनकी यह कृष्ण भक्ति देखी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनके संप्रदाय वालों ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि आप जिनकी भक्ति करते हैं उसको मानने वाले काफिर हैं, विधर्मी हैं। आप कृष्ण भक्ति छोड़िए और अपने खुदा की भक्ति में लग जाइए। किंतु उनमें तो लगन थी भगवान के प्रति। सभी ने विचार किया कि मुस्लिम कन्या से उनका विवाह कर दिया जाए, शायद विवाह के बाद उनका विचार परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो और वो भगवान को छोड़कर खुदा की भक्ति में लग जाए। किंतु विवाह भी हो गया, एक लड़का भी हो गया, बेटा 5-6 वर्ष का हो गया, फिर भी उनकी दिनचर्या वही रहती। प्रातः काल उठते,
स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक भगवान के मंदिर में चले जाते, दोपहर में आते, भोजन करते, पुनः चले जाते। कभी कभी तो आते भी नहीं थे, वही महाप्रसाद ग्रहण किए, उधर ही रह गया दिन भर। लोगों ने समझाया बुझाया, डांटा फटकारा घर के लोगों ने, उसके बाद इन्हें पागल समझकर छोड़ दिया। इसका दिमाग खराब हो गया, ये हम लोग की बात नहीं मानेगा। दैवी ओर से एक दिन उनका 6 साल का बेटा छत पर से गिरा और उसका प्राणांत हो गया। उनकी पत्नी सोचने लगी कि पति के भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति होने के कारण खुदा नाराज हो गए हैं और उन्होंने यह मुसीबत लाई है। सभी बड़े नाराज हुए, उनके घर वाले लोग, उनके समुदाय वाले लोग। पत्नी ने उस बच्चे का शव उठाया और जहां ये कृष्ण भक्ति में नाच रहे थे जगन्नाथ महाप्रभु के पास, वहां लाकर उनके हाथों में बच्चे का शव रख दिया। इकलौते प्यारे पुत्र के शव को देखकर ये तो स्तब्ध रह गए, दंग रह गए, मूर्छित से हो गए। अगले ही क्षण इन्होंने अपने आप को संभाला और भगवान से दैन्य भाव में निवेदन किया कि प्रभु प्यारे हमारे कृष्ण, यदि आप सिर्फ हिंदुओं के देवता हैं तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। मैं यही समझूंगा कि मेरी भक्ति व्यर्थ थी, किंतु आप अगर जगदीश्वर हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, तो अभी इसी क्षण मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। उनका इतना कहना था कि वह मृत बालक उनके हाथों से उछलकर जमीन पर खड़ा हो गया और वह भी कूदने नाचने लगा और बार बार अपने पिता से कह रहा है, कहाँ है वो मेरा प्यारा दोस्त, कहाँ है उस सोना सलोना मेरा दोस्त, कहाँ गया, मैं उसी के साथ खेलूंगा। यह चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और कहते हैं कि कई लोग उनके साथ भगवत भक्ति में लग गए, भगवान को मानने लगे। ये उस समय की बात है जब इस तरह का कोई राजनीतिक विवाद नहीं होता था। सभी स्वतंत्र होकर के ईश्वर को मानते थे, अपनी स्वेच्छा से लोग अपने आप को, अपने धर्म को मानते थे, भगवान को भी मानते थे। उस तरह की घटना है और बहुत ही प्रभावशाली घटना है। इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, ये एक सहिष्णु धर्म है, बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो जब भगवान काले खां पर प्रसन्न होकर के उनका कष्ट दूर हो सकते हैं, तो यदि हम उनकी भक्ति करें तो हम पर भी उनकी कृपा हो सकती है। इसलिए सभी भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को जोड़ लें और भगवान की उपासना करें और देखिए कि क्या चमत्कार होता है। हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं होगी, भगवान स्वतः समझते हैं कि किसे किस बात की आवश्यकता है और वह स्वतः पूर्ण करते हैं। आज का ये प्रसंग इतना ही। जय श्री कृष्ण।